हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सबका वेलकम करते हो अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं ना एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कब तक ये चीज़ें मतलब हर एक किसी में, जैसे आप बोलो तो कहते हैं कि आप करो तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला वाली बात हो जाती। जब आप कुछ लिमिट क्रॉस करते हो, मैं ये किसकी बात कर रही हूँ? मैं फूलन दीदी की बात कर रही हूँ। चलो बता दो, नहीं तो आप लोग भी पूछोगे कि किसकी बात है, किसकी बात है। तो फूलन दीदी की बात करो। इसमें से दो लोग और इन्वॉल्व है, दौरानी जेठानी। तो मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला होता है, बात वो हो जाती है यहाँ पर। और हमेशा में एक ही चीज़ क्यों ये होता है कि जैसे जब फूलन दीदी किसी को टारगेट करती हैं, किसी को भाषण देती हैं लंबा चौड़ा, मतलब बॉडी शेविंग से लेकर के उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाना, उसके मतलब क्या क्या उसकी धज्जियां उड़ाती हैं। ये आप लोग लिमिट तो देख ही चुके हैं उनकी, कि किस तरीके उनका रिएक्शन आता है, किस तरीके के वो आग बबूला होकर एकदम ऐसा नहीं, अब क्या ही बोलूँ उस चीज़ के लिए। तो वो किस तरीके से लैंग्वेज में बात करती है सबसे। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट कोई जाता है, उनके मतलब अगेंस्ट जाके या उनके बारे में कुछ बोलता है या कुछ भी होता है, तो हर बार का वही मुद्दा, वही मुद्दा, वही मुद्दा, वही वकील, वही साइबर कैफे, वही इलीगल एक्शन, वही फलाना, वही डिमका, वही चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला। यही हमेशा क्यों आ जाता है बीच में? हमेशा ऐसा क्यों होता है कि भैया हर वक्त तुम्हारे लिए वकील, साइबर कैफे वाले, लीगल एक्शन वाले, ये सब तैयार कैसे हो जाते हैं? हमें यही नहीं समझ में आता है कि हर बार हर किसी के लिए आप साइबर कैफे वाले को, जहां आपके खिलाफ वीडियो बनती है, जहां आपके खिलाफ कुछ बोला जाता है, उसके बाद आपका एक दिन नहीं तो 2 दिन नहीं, मतलब आपका वीडियो आता ही आता है। मतलब उनका जो वीडियो आता है फूलन दीदी का, कि आता है तो बस ऐसे ही आता है, लीगल जाने वाली हूँ मैं, ये करने वाली हूँ, मैं चाहती नहीं थी, मैं वही करने वाली हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी, मैंने सोचा था हटाओ जाने दो, लेकिन अब हो गई, मैं अब लीगल जाऊँगी, मैं उनका भांडा फोड़ूंगी, मैं ये देखिए वकील साहिब आ गए हैं, ये देखिए वकील साहिब से मैं बात कर रही हूँ और मैं उनको घर में नोटिस भिजवाऊँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं साइबर कैफे जा रही हूँ, मैं ये जा रही हूँ, मैं ये फलाना। ये कितनी बार हो चुका, मतलब कितनी बार नहीं, मतलब हर टाइम, पूरा टाइम सभी के साथ। जब भी कुछ ऐसा मुद्दा होता है, जब भी कोई बात ऐसी होती, तो हर वक्त यही होता है कि भैया अगला जब नेक्स्ट वीडियो आता है इनका ना, तो बस इससे रिलेटेड आता है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। बस यही धमकी भरी चीज़ें, यही चीज़ें दिखाना। मतलब इनको ये लगता है हम कितने पावरफुल लेडी हैं, हमारे अंदर में कितने मतलब पावर वाले लोग हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम कितना कुछ दिखा सकते हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिखाती ना, इनको अंदर पता है बहुत अहंकार लगता है, कि इनके अंदर बहुत अहंकार, बहुत घमंड भरा हुआ है। ये देखो मेरे पीछे कितने सारे वो लगे, ये मुझे वहाँ से मिले, मुझे वहाँ से मिले, ये देखिए मैं वहाँ गई थी, ये देखिए मैं वहाँ गई थी। तो मैं एक बात बता दूँ उनसे, फूलन दीदी से, कि किसी के घर की आप रोटी नहीं चलाती हो, ना तो कोई आपसे डरता है, ना तो कोई आपका दिया खाता है। दूसरी बात, हर इंसान किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट है। मैं बता दूँ आपको, आज तुम जितने तुम्हें से जागरण से, दैनिक जागरण से तुम्हें अवार्ड मिले होंगे, तुम्हें जो भी चीज़ें किया होगा, लेकिन मैं बता दूं, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या तुमको करूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड इंसान, जिस तरीके से तुम बात करती हो, जिस तरीके से तुम ये लेके धमकी वाले वीडियो आती हो, जिस तरीके से तुम ये सोचती हो कि हम सबका मतलब वो करेंगे। अरे यार, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतना कुछ तुमने कामनी जी के लिए बोला, इतना कुछ बोला, उस बंदे ने अभी भी ऊप तक नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। रिएक्शन चैनल वालों, आपके बारे में जब कोई बोल रहा है तो आप उसको झट से प्रमोट करते हो, झट से उसको सराखों में बैठालते हो, सोचते हो कि देखो ये गिल्टी फील करो, देखो 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 तुम्हारे बारे में ये कैसे कैसे बोल रहा है, तो उसको इस तरीके से दिखाते हो। लेकिन मैं यहाँ से बहुत अच्छे से बोल रही हूँ कि देखो आप भैया, आप मैं व्यूअर से अपने बात करूँ, आप लोग जानते हो कामनी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कि उनके खिलाफ बस 2 ही 3 लोग हैं, 2 ही रिएक्शन ब्लॉग हैं जो उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए कामनी ने कभी
इसी फूलन दीदी के कहने पर लीगल एक्शन भेजा था होगा, नोटिस भेजा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा खफा है और 2 ही लोग उनके खिलाफ वीडियो बना रहे। बाकी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि फूलन दीदी और देवरानी जी के खिलाफ बना रहे। आप यहीं से सोच लगा लो, यहीं से आप लोग समझ जाओ कि कौन किसके अगेंस्ट है और कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सबसे बड़ी बात इसी जगह से आप लगा लो अंदाज़ा। दूसरी बात, हाँ मैं बात कर रही थी कि मैं क्या हूँ, तो मेरे मायके से, मेरी ससुराल पक्ष से दैनिक जागरण में क्या पोस्ट में लोग हैं आपको नहीं पता है और ना हम बताना चाहेंगे, बस इतना सुन लो। शायद आप उनके नाम भी जानते हो क्योंकि वो बहुत बड़े वो हैं, तो आप उनके नाम भी बहुत अच्छे से, अगर मैं बता दूंगी यहाँ पर तो बहुत अच्छे से जान जाओगी कि वो उनका नाम, क्योंकि उनका नाम एक्चुअली में इतना फेमस है कि आप बहुत अच्छे से जान जाओगी। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, मैं इतना ही बता दूंगी कि आप यहाँ से आप हमको धमकी मत दो, किसी को भी धमकी भरे लेकर के आते हो। अभी भी इनका फूलन दीदी का शॉर्ट वीडियो मैंने देखा, शॉर्ट वीडियो, अभी कॉन्फ्रेंस वाली बात है यार, किस मतलब तुम्हारे अंदर सब्र वाला चीज़ नहीं है। मैंने इतना तो देखा, और मैंने नहीं, ये सारे ऑडियंस ने देख लिया कि इनके अंदर कोई सब्र वाला नहीं है। शायद देवरानी जी इनको बोल रही होंगी जैसे कि ये फिसली थी जेठानी जी के लिए, जैसे ये बोलती हैं कि मैं अंधे बन के प्यार कर रही थी, ये बहुत मेरे साथ चालाकी करी, ऐसे कहीं आप उनका तो बोल रही हो, कहीं दूसरी तरफ ना फिसल रही हो, जो आप उनके खिलाफ, उनके कहने में उनके खिलाफ इतना कुछ षड्यंत्र कर रही हो। अभी तक तो उस बंदी ने आपके खिलाफ एक भी कुछ भी बोला नहीं। ऑफ कैमरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप जानो, वो जाने, ऑफ कैमरा की क्या बातें। आप जब हर किसी से बोल सकती हो, हर किसी से बता सकती हो, हर किसी को बीच में ला सकती हो, तो वो ऑफ कैमरा अगर किसी से बात भी कर रही होंगी या किसी से कुछ भी कर रही होंगी तो उससे क्या लेना दे। जैसे कि अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे बात करी तो मैं जान गई, मैंने आपके ही कहने पर बोला कि भैया मेरी बहन बाहर रहती है तो उसको मैं डिस्टर्ब करूँ। इसका मतलब सारे व्यूअर्स जान गए थे कि कोई मतलब कौन बोला। और जैसे आप उन लोगों के कमेंट के नीचे गंदा वाला कमेंट करती हो ना, इतनी गंदे तरीके से, जैसे आप कैमरे के सामने आती हो तो वैसे भी एक डेंजर आपका वो रहता है, अब हो रही है अंदर से, लेकिन डेंजर लुक दिखाती हो, लोगों को डराती हो। तो वैसे ही आप जो कमेंट करती हो जब लोगों को नीचे, उनके कमेंट के नीचे इतना गंदा बेहूदी कमेंट करती हो सच में, तो उसी को पढ़ के लगता है कि आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी, आप किस हद तक गिर सकती हो, आप कैसी हो, उसी कमेंट को पढ़ के ही लगता है कि मतलब ये इंसान ने आपको इतना बोला, उसके नीचे आपने कितना गंदा कमेंट उसको किया है। इसी से आप लोग खुद ही देखे होंगे, जब इनसे कोई कुछ क्वेश्चन करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या कुछ भी, तो उसके नीचे इनके कमेंट का जरा पढ़िएगा कितना बेहुदा कमेंट करती हैं उस इंसान के लिए। तो आप ये सोचो, ये जो हिटलर दीदी बनती है, हिटलर दीदी है नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। और हिटलर दीदी होगी तो अपने घर की होगी, न किसी को खाने को नहीं देती हो, कोई तुमसे डरता नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ एक कामनी जी से ये बात कहना चाहूँगी, जो इंसान आपके इतना पीछे पड़ा है, वो चाहे आपके घर ही की बात करूँ, आपके घर ही में आपकी देवरानी जेठानी में इतनी नहीं बनती, वो इतना मतलब हो रहा है कि भैया उनके अगर अफेयर में वीडियो बन रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उनको प्रमोट करती हैं, उनको जाके उनको थैंक यू बोलती हैं, उन्हें सब कुछ करती हैं। लेकिन आपके अगर उसमें वीडियो बना रहा कोई फेवर में तो उसे जा करके डायरेक्टली कमेंट कर रही हैं कि नहीं वेट मैं तुम्हारा अभी चिट्ठा खोलती हूँ या मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। उन्हें जाके धमकी देती हैं। या फिर मेरे कल जैसे मैंने बोला था कि ज्ञान देने आए थे तो यही थी मैडम, देवरानी जी थी, उनके आप कमेंट पढ़ना, मैं समझ गई थी। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें समझ गई हूँ कल बताती हूँ, वैसे इन्होंने तुरंत भाग लिया वहाँ से। तो दूसरी आईडी बना करके मेरे में आई थी देवरानी जी और अच्छे बढ़िया कमेंट कर रही थी। जरा आप लोग पढ़ लेना कि सचिन भैया नहीं आपकी सच की देवी जी, ये जैसे उन्होंने बोला सब चीज़ें ना, मैं समझ गई कि ये वर्ड इन्हीं के है मैडम के और ये मेरे में आईडी बदल के आई। तो मैं कामनी जी से हाँ यही बात बोलना चाह रही थी, कामनी जी आप ना जब ये इतना कर रहे हैं आपको अभी तक ऑन कैमरा में जो भी चीज़ें चल रहा था, इतना बदनाम करा है, इतना फैमिली को बदनाम किया, आपकी इतना कुछ आपके बारे में बोला, आपके हस्बैंड आप सबको ले डाला। अब जा कर के अगर आपके सारे सपोर्ट में खड़े हैं, सारा सपोर्ट ये रिएक्शन चैनल आपका दे रहा है, आपको प्यार कर रहे हो, तो ये जाकर उनको ऐसे मतलब टॉन्ट मारती, जाके ऐसे भड़काती, ऐसे उनके ऊपर मतलब जा कर के धमकियाँ देती उनको। तो आप बताओ
ऐसे मतलब जैसे आपको इतना नीचे गिरा रहे, अब क्या ही आप दोनों के बीच में, क्या ही दोनों के मतलब देवरानी जेठानी के बीच में क्या ही चीज़ें बची हुई होंगी। तो ये दिखावा का रिश्ता आप क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आप घर तोड़ रहे हो आपका या आपको बदनाम करो, मैं एक जनरली पूछ रही हूँ कि आप क्या ही इसमें कर रहे हो। जैसे आप ये कहीं जा रहे हैं, आए, पैर छुआ, पैर में क्या रखा है? जो इंसान मुंह से अच्छे से बोल ना पाए, जो आपके बारे में अच्छा सोच ना पाए, जो आपको हमेशा नीचे गिराए, जो आपके लिए हमेशा गलत बोले, गलत प्रोटेक्ट करे, तो उस इंसान के पैर पैर छुआने में क्या रखा है? आप पैर क्यों छुआती हो? आप इन चीज़ों को क्यों इतना वो कर रहे हो? भैया सीधे कह दो, बस खत्म, लिमिट खत्म, मैं बस सीमित हूँ, तो मैं ठीक है, मेरे साथ ससुर जैसे भी होंगे, कुछ भी हो, मैं उन्हीं तक सीमित हूँ, खत्म चीज़ें, बस वहीं रोक दो ना। क्या है ये तमाशा हो रहा है? क्यों तमाशा करवा रही हो अपना भी, और क्यों इन सब चीज़ों में पड़ी हो? सीधे सीधे कहते हैं ना कि रिश्ता एकदम ख़त्म। या तो फिर आप बिल्कुल शांति से रहो, उन्हें तो बहुत उछलना है, अभी तक ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों उछल रही थी, अब वो ऑन कैमरा तो वो बोल दिया कि मैं ऑफ कैमरा चीज़ें देख लूँगी, लेकिन अभी भी उनकी हरकतें जो हैं वो रुकी नहीं हैं। अभी वो हरकतें कितना कर रही हैं वो तो आप घर में भी देखती होगी, बाहर भी यहाँ यूट्यूब में भी देख रही हो। तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दो, थोड़े दिन के लिए ही सही स्टॉप कर दो, बिल्कुल ऐसे कर दो कि बिल्कुल ख़त्म भैया, हाँ ना तुम्हारे लिए तुम मुझे देखो, ना मैं तुम्हारे लिए, बस ऐसा करो कि हम हैं नहीं तुम्हारे लिए, तुम अकेली हो और मैं सोचूंगी मैं अकेली हूँ। फिर थोड़े दिन के लिए, नहीं ज़्यादा दिन के। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सामने वाले को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, और अच्छे से शायद स्मूथली चीज़ें हैंडल होने लगेंगी। या फिर आप यहाँ पर जो मैं देखिए, ये सब चीज़ें आपके ना आपके घर के बर्बाद करने में ना कुछ, मैं यही सोचती हूँ कि जब थोड़े से रिश्ते दूर हो जाते हैं ना तो प्यार बढ़ता है। आपने जो सेकंड फ्लोर में जहाँ आप रहती हूँ वहाँ पे इंटीरियर वगैरह का जो काम कराया है, बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कराना चाहिए था। आपको कहीं थोड़े दिन के लिए अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए था। अलग शिफ्ट हो जाने से ये नहीं होता कि घर टूटता है, घर बिखरता है। ऐसे लोगों को सबक मिलती है, और ऐसे लोगों का फेस जो है असली आ जाता है सामने चेहरा। ऐसे लोगों से थोड़ा सा जब दूर रहो ना थोड़े दिन, तो प्यार ठीक ठाक हो जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, अच्छे अच्छे स्मूथली चलने लगते हैं रिश्ते। तो मुझे नहीं लगता कि इसे मतलब कंटिन्यू आप दिखावा कुछ करो, बदनाम करो, धज्जियाँ उड़ाओ, मतलब कितना नीचे इंसान को गिराओ, किसी के मतलब इतने कोई ये भी ना देखी हेल्दी, उसका हेल्थ कैसा हो रहा होगा, कैसे, जैसे अभी फूलन देवी बोलती है अपने लिए कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा ये हो, तो आप किसी के बारे में सोचते हो। ऐसे ही आपने टॉर्चर किया था फूलन देवी जी सपना को। सपना इतना हाथ जोड़ जोड़ के आपको मना करती थी, लेकिन आप घुसी पड़ी थी, स्टॉप लेने का मन नहीं कर रही थी। क्या आपके लिए कोई लीगल एक्शन, कोई आपके लिए वकील, कोई आपके लिए साइबर कैफे नहीं था? क्या नहीं है? उसके बाद यही चीज़ें सेम आपने निक्कू सुमित के लिए भी किया था। मतलब वो फिर भी मना करते रहे, लेकिन आप स्टॉप नहीं हो रही थी। आप जिस लैंग्वेज में आती हो, जिस झावा के ऐसे झोंके में आती हो ना वीडियो में, बहुत बुरा लगता है। तो जैसे आप आती हो, जैसे बोलती हो ना, तो क्या इसी तरीके उनको भी टोंट किया, इसी तरीके उनको भी जलील किया, इसी तरीके उनका भी जीना दुश्वार करा निक्कू और सुमित का। अब यही सेम तुम किस्सा मतलब जेठानी जी के साथ अपना रहे हो, कामनी जी के साथ। तो आप क्या चाहते हो? एक इंसान को एकदम मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हो। खुद के लिए होता है तो बहुत बुरा लगता है, खुद के लिए होता है तो बहुत रोने लग जाती हो, खुद के लिए होता है तो बहुत आपको बुरा लगता है। तुरंत आप वकील, साइबर कैफे, लीगल एक्शन, नोटिसबाजी, ये सब दिखाने, इसकी सबकी धमकियाँ देने लग जाती हो। तो बताओ आप क्या चाहती क्या हो? तो प्लीज़ आप ना दूर रहो, ज़्यादा अच्छी बात है। लोगों का तो ये भी मानना है आपके लिए अब इतना शायद कि आपको यूट्यूब छोड़कर ही जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो यूट्यूब में रहना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, बहुत कमेंट ऐसे आते हैं कि सोचो कि आपके बारे में कितना लोग गलत बोलते हैं। एक भी आपका पॉजिटिव कमेंट नहीं रहता आपके कमेंट सेक्शन में। तो कामनी जी, आप अगर चाहो तो बढ़िया डिसीजन ले सकते हो थोड़े दिन के लिए। इसे ना आपकी इमेज की इतनी प्यारी प्यारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, मिल करके गला काट रहे हैं, आपको सब कुछ हो रहा है। आप सोचो इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। कल का आपका बेटा बड़ा हो, बहुत बुरा असर होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे तो लोग पता है मीठी मीठी बातें करके, मीठा मीठा बोल के पता नहीं क्या अंदर से कांड कर जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस पर गौर करो, और चीज़ों को स्मूथली अगर चलाना है, चीज़ों को बिल्कुल उसी ट्रैक पे लाना है जैसे पहले थी,
तो इसमें रिश्ते पता है कैसे होते हैं, या तो उन चीज़ों को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, या तो उन चीज़ों से अलग हो जाओ, या तो फिर उसको स्टॉप ऐसे कर दो कि वो बिल्कुल अच्छे से पहले जैसे हो जाए। इसका बस यही एक कारण है। आप कुछ घर में क्योंकि घर में एक साथ रह के और ये दिखावा करके फिर पीठ पीछे छुरा भोंकने से अच्छा है कि बिल्कुल जाके सामने से चीज़ों को एकदम रोक दो। खत्म खत्म तो खत्म। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।